नर को बस करिबो कहाँ, नारायण बस होए। रही मन मन ही लगाए के, देख ले ओ के न कोई। नर को बस करिबो कहा, स्वयं नारायण बस होए। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा रही मन मन ही लगाए के, देख ले ओ के न कोई। और इसमें तो ये भी किन कोई नहीं कि इसमें कोई ऐसा होगा पात्र उसे ही मिलेंगे। कहा कोई भी देख लो, है कि ना कोई। हम संसार में मन लगाते हैं। वेद में एक युक्ति है, सूत्र है, यथाकारी यथाचारी भवति। आप जैसे देखोगे वैसा बनोगे, वैसा सोचोगे, और जैसा सोचोगे तो फिर वैसा बनोगे। तो अगर हमने मन उनमें लगा लिया और उनको मन से बुलाने लगे, आएगा मेरा सांवरा, मन से बुला के देख, आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। इस बात को तुलसीदास जी ने भी कहा है? जाकी जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। संसार में भी यदि कोई मन लगाता है, संसार में किसी वस्तु को पाने के लिए जब वो उस लक्ष्य की ओर दौड़ता है तो वो वस्तु भी उसे मिल जाती है। और एक बात और बताएं, प्रभु को हम पाने के लिए निकलेंगे तो वे मिलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि नहीं, वो मिलेंगे क्यों नहीं? वे तो मिलने के लिए तैयार ही है। क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये इसीलिए दिया है कि तुम आकर के, पशु में ये बुद्धि नहीं होती है, किसी किसी में पशु में हो वो अलग बात है। प्रमाण के तौर पर आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, एक सांड नंदी देवता है, सांड भगवान है, और वे एक जगह शंकर जी के मंदिर में रोज 108 परिक्रमा लगाते हैं। कुछ दिन पहले बहुत वीडियो चली थी और आज भी वे लगाते हैं। तो ना 107 होंगी ना 109 होंगी, 108 परिक्रमा लगाते हैं और वहीं दरवाजे पर बैठ करके अपने मन से जो भी वो भजन पूजन कर पाते होंगे वो करते होंगे। तो किसी किसी पशु को भी ये बात याद रहे वो अलग बात है, पर मनुष्य शरीर केवल इसके लिए मिला है कि तुम उनको पालो। और पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनरपि लब्ध्वा ना शरीरे पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, पुनर्वित्त मिल जाएगा, धन आपको मिल जाएगा। पुनर्मित्र, मित्र भी दोबारा मिल जाएगा। पुनर्भार्या मिल जाएगी आपको, ये धरती दोबारा मिल जाएगी, लेकिन ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इन चीजों को तुम गवा दोगे तो पा भी लोगे, लेकिन इसको गवा दोगे तो पता नहीं आगे कहां जाना पड़ेगा। इसीलिए ये शरीर हमें मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, इतनी बात पक्की मान लो। अब उनके लिए मिला है तो हमें करना क्या है? जैसे हम किसी चीज और चीज में मन लगाते हैं, सबकी ममता ताग बटोरी। भगवान कह रहे हैं कि जो तुमने और जगह मन लगा करके रखे हैं ना, उन सबका केवल एक काम करो
गांव में आप लोगों ने देखा होगा जो रस्सियां बनाते हैं तो वे 3 लरों की एक वो रहता है घुमाने वाला, और उसको घुमाते रहते हैं और उसमें से फिर तीनों लरों को बांध करके एक रस्सी बनती है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं जो सब जगह तुमने अलग अलग रस्सी बनाई है ना, इन सब रस्सियों को ऐसा ही बांधो, उन्हीं की तरह गो, और उन रस्सियों को ऐसा गो करके फिर मेरे पांव में बांध दो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद में नहीं बांधी बरडोरी। और जब उनमें ममता लग जाएगी ना, उनमें ये मन लग जाएगा ना, तो फिर है आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। जैसे हम कहीं और मन लगाते हैं, मन तो लगाना ही है, लगता ही है कहीं ना कहीं। तो पहले गाड़ी कहीं और जा रही थी, स्टीयरिंग मोड़ना है, गाड़ी कहीं और ले जाओ, है। साची प्रीत हरीसों करियो और जग सो रहियो उदास। जग को सब काम करते भय, और जो साची प्रीत है, जो हृदय है, वो अपने ठाकुर जी को देना है। क्योंकि ये दिल दे किसी एक को, किसी नेक को, ये ऐसी वैसी चीज नहीं है जो दे दे हर एक को। तो ये मन संभाल सकते हैं, ये दिल संभाल सकते हैं केवल भगवान हरि। दुनिया वाले इसे संभाल नहीं सकते हैं। और दुनिया में अगर तुमने दे भी दिया ना, तो फिर तुम बाद में कहोगे शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। भैया पत्थर को जमाना है, पर ठाकुर जी हमारे बहुत कोमल है, कोमलांगम। ठाकुर जी बड़े कोमल है, और उनको दिल दोगे तो उनसे अच्छा दिल तो कोई रख ही नहीं पाता है, उनसे ज्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं पाता है। करोड़ों करोड़ों माओं की ममता जिनमें भरी है, नहीं वो भी उनके एक अंग में भरी है, एक अंग में भी नहीं, उनके केवल किसी छोटे से कोने में भरी है। तो उनके पूरे पूरे शरीर में कितना प्रेम होगा हमारे लिए। तो ये शरीर भी उनका, मन भी उनका, ये तन भी उनका, ये दिल भी, ये आत्मा भी, सब उन्हीं की है, और उन्हीं के द्वारा अभी हम चल रहे हैं। और अगर ये मन हमने सब कुछ करते हुए उनमें लगा दिया है, तो हम जो भी घर में कार्य कर रहे हैं, जो दुकान में कार्य कर रहे हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो बाजार में काम कर रहे हैं, हे प्रभु हम सब आपके लिए कर रहे हैं। इसका निमित्त आप हो, इससे हमें कुछ मिलेगा, प्राप्त होगा, उससे हम आपकी सेवा पूजा करेंगे, कुछ धार्मिक आयोजन करेंगे, धर्म के काम करेंगे, आपके तीर्थों के दर्शन करेंगे। तो ये मन सब कुछ करते हुए हमें भगवान में जुड़ देना है। और जब ये मन सच्चा जुड़ जाएगा तो नर को बस करीबो कहाँ, नारायण बस होए। वो नारायण भी स्वयं हमारा हो जाएगा। केवल मन की बात है, मन जैसे हम लगा लेंगे ना, पक्का ये मन आज से आपको दिया, लिखा पढ़ी हो गई पक्की कि आज से ये आपका, अभी ये मेरा नहीं है। और जब उनका हो गया तो इस पे फिर अपना नहीं, फिर उनके ही सोचना है, ठाकुर जी के लिए प्रत्येक चीज। फिर अगर हमने अपने लिए सोचा है ना, बीच बीच में कभी विषय के लिए सोच रहे हैं, कभी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सोच रहे हैं, तो फिर मन अभी तुमने दिया नहीं है, फिर कोई गड़बड़ी है। जब मन दे दोगे ना, तो फिर नर को बस करे वो कहा, नारायण बसी हो। बरसाने में एक बाबा रहा करते थे, श्री ब्रजदास जी। ब्रजदास जी की एक बेटी थी रतिया, दोनों रहा करते थे। और रतिया को भी और राधा को भी, श्री राधा जी जो बरसाने में है, उनको भी अपनी बेटी माना करते थे। और उनको बेटी मानते थे। तो एक दिन इनको क्या हुआ कि नंदगांव जाना पड़ा किसी काम से।
सुबह से इनने कुछ खाया नहीं, सोच रहे थे दोपहर में आ जाएंगे। रतिया से कहा बेटा तुम चिंता मत करो, हम सुबह से जा रहे हैं, हम जल्दी आ जाएंगे। और अभी हम कुछ पाके नहीं जाएंगे, हम दोपहर तक आएंगे, तुम बना करके रखना, हम फिर पाएंगे। कहा बाबा ठीक है, हम इंतजार करेंगे, आप जल्दी आ जाना। हाँ कहा पास में ही है, हम जल्दी आ जाएंगे। ब्रजदास जी चले तो रास्ते में क्या हुआ कि एक संत भी नंदगांव जा रहे थे और वे बड़े धीरे धीरे चल रहे थे, उनको बड़ी तकलीफ थी चलने में। अब वे संत जा रहे, ब्रजदास जी उनके पास पहुंचे, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा बोले हमारे भैया पाँव में बहुत तकलीफ है, हम चल नहीं पा रहे हैं, और हमें शायद पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाए, रात्रि भी हो जाए। ब्रजदास जी ने कहा बाबा हम हैं आपके साथ, आप चिंता मत करो, हम आपको ले चलेंगे। ब्रजदास जी उन संत को लेते 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 गए तो दोपहर में लौटने की बात थी, तब की दोपहर तक तो वहां नंदगांव पहुंच ही पाए। उन संत जी को आश्रम में छोड़ा, उन आश्रम में सबने कहा कि अरे बाबा आप वहां से आए हो, दोपहर हो गई है और कछु प्रसाद पालो। तो बाबा क्योंकि राधा जी को बेटी मानते थे तो नंदगांव हुआ फिर उनका संध्यान है, राधा जी की ससुराल हुई नंदगांव में। तो इन्होंने कहा भैया हम यहां नहीं पाएंगे। अरे कहा क्यों नहीं पाओगे? कहा नहीं हम नंदगांव में नहीं पा सकते। अरे बाबा बताओ तो आप क्यों नहीं पा सकते हो? ब्रजदास जी बोले भैया जब मेरी बेटी की ससुराल है और राधा जी मेरी बेटी है और आपके यहाँ को जो कन्हैया है और जो हमारो दामाद लगे, तो हम अपनी बेटी के यहाँ नहीं पाएंगे। और संतों ने इनके साथ व्यंग्य भी करे है, अरे बाबा तुम्हारी तो यहाँ बेटी की ससुराल है और तुम तो समझे आने आए गए हो है, अरे कछु पाए के नहीं जाओगे, चलो चलो कोई बात नहीं। किसी ने व्यंग्य भी किए, कुछ भावुक भी हुए। बाबा ने कुछ पाया नहीं और भी अपना काम करके लौटने लगे तो दोपहर के 3-4 बजे थे। और दोपहर के 3-4 बजे तो बाबा अब सुबह से कुछ खाया पिया नहीं और दोपहर का समय वैसे ही था। तो बाबा आए और एक पेड़ के नीचे, बहुत थकावट हो गई, चलते नहीं बन रहा है, और एक पेड़ के नीचे वे लेट गए। ठंडी हवा चल रही थी, थोड़ी सी नींद लगी। अब ठाकुर जी ने देखा, उन पे रहा नहीं गया, वे गए राधा जी के पास। और राधा जी के पास राधा जी अपनी सखियों के साथ लीला कर रही थी। ठाकुर जी पहुंचे, बोले अरे आप यहां पर बैठी हो और वहां पर तुम्हारे पापा भूखे प्यासे मर रहे हैं, उनको जाकर के देखो तो सही। राधा जी सोच रही अरे मेरे पापा क्या हुआ? अरे बोले वे ब्रजदास जी है ना, वे आपको बेटी मानते हैं और वे नंदगांव आए, उनने सारी कथा बताई और वे ऐसे वहां पर उनने प्रसाद नहीं पाया, अब आप जाओ उनको लेकर के। तो श्री राधा जी ने रतिया का रूप बनाया और हाथ में वो टिफिन लेकर के और उसमें बढ़िया रोटी साग रख करके और बाबा के पास आई और बाबा वहीं लेटे हुए थे और रतिया के रूप में जो ब्रजदास जी की बेटी ही थी उस बेटी के रूप में आई और बाबा के सर पे हाथ फिराते हुए बोली अरे बाबा हमें पता था कि तुम किसी काज में लेट हो जाओगे, तुम आ नहीं पाओगे समय से, ये देखो हम आपके लिए प्रसाद लाए हैं, चलो जल्दी से पाओ। अरे बोले बेटी तू यहाँ पर कैसे आई? बोले बाबा वे घर पे मेहमान आए हुए हैं और वे मेहमान आए हैं और वे आपको जल्दी से बुला रहे थे, तो हम सोच रहे थे कहीं आप लेट नहीं हो गए हो। हमने सोचा बाबा को बुला भी लाएंगे और अगर बाबा प्रसाद पाएंगे तो उनको प्रसाद ले चले, आप वहां पे पाओगे नहीं ये हमें पता था, तो हम आपके लिए प्रसाद लेकर के आए हैं। बाबा बड़े थक गए, बैठे, हाथ धुलाए रतिया ने और कहा बाबा आज हम आपको अपने हाथों से खिला देते हैं। कहा हाँ बिटिया खिला दे। बिटिया का और ब्रजदास जी का, रतिया का इतना प्रेम था कि वो अपने हाथों से खिलाती ही थी बेटी। तो राधा जी जो रतिया के रूप में थी वे भोजन को ले और बाबा को कराते जाए।
बाबा भी करते जाएं। पूरा प्रसाद पा लिया। अब बाबा ने कही भैया मैं बहुत थक गया हूं और तुम चलो, पास ही थोड़ी दूर और है, तुम चलो, मेहमानों का ध्यान रखना और हम आते हैं अभी। बाबा थोड़ी देर विश्राम किया, तब तक ये राधा जी अपने यहाँ पहुंच गई। बाबा जब थोड़ी देर में पहुंचे घर, तो इनने कहा, रतिया को आवाज लगाई, अरे रतिया बिटिया कहाँ हो? रतिया आई, बोली हाँ बाबा आप तो बड़े लेट हो गए और हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। बाबा बोले बावरी हो गई है क्या? अरे अभी तो आकर के तू वहां बता करके गई, हमने कहा था हम थोड़ी देर बाद आएंगे। रतिया बोली बाबा हम तो सुबह से ही यही हैं और हम तो कहीं गए भी नहीं। बाबा बोले कि मेहमान नहीं आए, तू भोजन लेके मेरे पास नहीं आई? बोली बाबा भोजन आपका वहां पर रखा हुआ है और अपने यहाँ कोई मेहमान नहीं आए, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा को समझते देर नहीं लगी कि रतिया के रूप में वो स्वयं मेरी दूसरी बेटी राधा ही आ गई है। बाबा के आंखों से आंसू आने लगे और बाबा बेबन हो गए। तो नर को बस करीबो कहाँ, नारायण बसी होए। रही मन मन ही लगाए के, देख ले ओ के न कोई। केवल बाबा ने अपनी उस बिटिया में मन ही तो लगाया था और मन को ऐसा बांध करके रखा कि वे पक्की मानने लगे कि ये मेरी बेटी की ससुराल है। ताते यहाँ नहीं पाऊंगा, और कहीं जाता तो पा लेता, लेकिन यहाँ मेरी राधा की ससुराल है। और वो भी कब का पुराना जमा रिश्ता। ठाकुर जी कब आए और रतिया के बाबा ब्रजदास जी अभी हुए, तो ठाकुर जी को रिश्तों कब को और जी अब तक मान रहे हैं। जो मानने वाले अभी जो है ना, बरसाने से कभी नंदगांव से कुछ लेकर के नहीं आते, दे करके ही आते हैं, वहां पाते भी नहीं है। रिश्ता आज भी ऐसा चलता है। नंदगांव की कोई भी बेटी बरसाने में नहीं ब्याही जाएगी, बरसाने की नंदगांव में खूब जाए। रिश्ता जो मानते हैं, और लगभग सभी मानते हैं ब्रजवासी। तो नर को बस करीबो कहाँ, नारायण बसी होए। वो भी बस में हो जाता है। बस हमें मन का परिवर्तन करना है। हमने कहीं और लगाया हुआ है, ये बात पक्की है? बस हमें गोपियों जैसा एक हाथों से गयो श्याम संग, अब दूजा लगाने को नहीं है। तो भैयाओं, जो दूजा कहीं लगाया हुआ है उसको, अगर भगवान में लगाया है तो पूर्ण तरीके से लगा दो, और कहीं लगाया हुआ है तो वहां अब तक कुछ मिला नहीं है, आगे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो आपसे प्रार्थना कि वो मन उठाओ और उठा करके भगवान के चरणों में लगाओ। फिर देखो ठाकुर जी कैसे पूरी करते हैं आपकी हर काम। तू करता वही है। अभी जो तुम्हारे काम नहीं हो रहे ना, या अभी जो तुम चाह रहे हो अगर वो भी नहीं हो रहे, तो बस एक काम करो, तू करता वही है जो तू चाहता है। भगवान कह रहे हैं इस बात को, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है? पहले भगवान में मन लगा, और जब भगवान में मन लग जाएगा तो तू जो कहेगा फिर भगवान वो करेंगे। तू सोच भी नहीं पाएगा और तेरे हित की भगवान पहले करेंगे। और हित की कर भी रहे हैं जिनने लगाया हुआ है, और भगवान हित ही करते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी ने बस इतना कहा था कि जितनी प्रीत तुम हमसे करे हो, इतनी करते हरिसो, तो बिन प्रयास के पार उतरते प्रिय या भव सागर सो। जितनी प्रीत तुमने हमें करी, इतनी हरिसो करते यदि, तो बिना प्रयास के या दुस्तर भव सागर से पार हो जाते। जो मन तुमने मुझ में लगाया था, बस वो मन तुम हरि में लगा देते, तो बिना प्रयास के भी पार हो जाते। तो बस हमें केवल इतना ही करना है, अपना स्ट्रिंग मोड़ देना है,
और ठाकुर जी की तरफ, उनमें मन लगा देना है। और उनमें मन लगाओगे तो वही दिन ते जीवन में आनंद आ जाएगा। हर दिन खुश रहने का, प्रसन्न रहने का एक ही तरीका है, अपना मन अपना तन ठाकुर जी को अर्पित। हे हरि हम आपके हैं, हे हरि हम आपके हैं। बस इतना निवेदन करते रहो। तो ठाकुर जी हमारे हैं पक्का, बस मन ही गलत जगह लगा रखा है। लगा रखा है, इसीलिए मन परेशान रहता है। क्योंकि जब गलत जगह गलत डिवाइस लगाओगे तो फिर वो हैंग तो करेगी। और अगर हमने सही जगह अपना मन लगाया हुआ है, अगर मान के चलो वो मोटरसाइकिल में अगर आप डीजल भरोगे तो चलेगी। तो ऐसे ही संसार में यदि हमने मन लगा करके सुख ढूंढने का प्रयास किया तो वो मिलेगा? कदाचित नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो वो हरि के चरणों में। तो रही मन मन ही लगाए के, देख ले ओ के न कोई। सभी पूज्य जनों के चरणों में प्रणाम और सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।